दोस्तों, आपके मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता होगा कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किस किस जगह पर बिताया होगा। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान में वे कहां कहां रुके और क्या क्या कार्य किए, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्होंने केवल वनों में ही रहना था तथा किसी भी नगर में जाना मना था। श्री राम ने अपने वचन का भली-भांति पालन किया तथा 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान में भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिण तट तक गए। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान वे कहां कहां रुके और क्या क्या कार्य किए, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले अयोध्या से विदा होने के पश्चात भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य समुद्र के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद के लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्य उदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए और बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा समुद्र के साथ कौशल देश की नगरी के बाहर निकल गए। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राज गुह की नगरी संकेश्वरपुर के पास वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने समुद्र को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुवई गांव उतरे। गांव पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पहुंचा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। इसके पश्चात श्री राम ने अपने निषाद राज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था। जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषिमुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। दंडकारण्यों के वन में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसूया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसूया से सीता माता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण व वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। उनका विराज राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध कर दिया। तब वे सरभंग ऋषि से मिलने, जिनकी मृत्यु समीप थी, श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि सरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा परगुधाम में चले गए। भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूमकर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। अगर श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहे। इसी स्थल पर सुपर्णखा ने श्री राम को देखा तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। जब लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी, तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ। तब श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर दिया। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मरीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते वहां निकल गए। दोस्तों, ये थे पवित्र स्थान जहां पर श्री राम ने 14 वर्ष का समय बिताया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।